का राम राम राधे राधे। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल धरनी एजुकेशन में। उम्मीद करूंगा कि आप सभी सकुशल होंगे और घर परिवार में भी सब मस्ती से होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रखी होगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपने भर्तियों का दौर होने लग गया स्टार्ट। ठीक है, आज कुछ कैलेंडर है आपके सामने। कल भी आया था आने मतलब कल आया था कि ये भर्तियां होगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की आ चुकी है, यानी कि अब पुलिस की मान लो, पटवारी की मान लो, पीएसआई की मान लो, इनकी भर्तियां बहुत जल्दी आने वाली है। जो अपने हिंदी व्याकरण ये है ना, इसमें है ना, वो भी उसमें काम आएगी। बीएसटीसी की हो, चाहे वो पीएसआई की हो, चाहे महिला एसआई की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे कोई सा भी ग्रेड हो, चाहे रीट हो, आप सबके लिए ये जो उपसर्ग पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और टॉप लेवल तक पढ़ाऊंगा ताकि सभी एग्जाम में काम आ जाएगा। तो कल हमने बिल्कुल जानकारी ली थी आपके 8 पढ़े थे, है ना। 8 पढ़े थे हमने, पढ़े थे अति अदि अनु अप अपी अपी अब आ। ठीक है, अति अदि अनु अप अपी अबी अब आ, 8 हमने पढ़े थे। और आज जो बचाते हैं दोस्तों आपके बाकी के सारे पढ़ेंगे, है ना। तो हम अवसर के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके उप और उद की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे आपके उत और उप की, है ना। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि एक ही अपना जो है इसके अंदर आपका काम भी हो जाए, है ना। तो सबसे पढ़ेंगे दोस्तों आपके नंबर उत पढ़ेंगे, है ना। उत, देखिए एक बार दिखा दीजिए यहाँ तक दिख रहा है नहीं दिख रहा। देखो उत का मतलब क्या होता है आपके ऊपर, क्या होता है दोस्तों आपके उत का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके उपकर। देखो अपने उपसर्ग के बारे में चर्चा की थी कि उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश के पूर्व पहले प्रारंभ में लगते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये किसी शब्द के पूर्व पहले प्रारंभ में लगे और उसके अर्थ में परिवर्तन या विकार ला देते हैं। इनमें संधि नियम लागू रहता है, जरूरी नहीं। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी और हमने छोटी सी जानकारी ली कि ये संस्कृत के होते हैं तत्सम कहलाते, हिंदी को होते हैं तद्भव कहलाते हैं। इसके बाद में पढ़ेगी विदेशी, और हमने अब पढ़ रहे थे हम संस्कृत के। तो कल हमने 8 पढ़े थे और आज पढ़ रहे हैं हम आपके उत, उसके आगे देखिए दोस्तों, ना। तो अब आप जो भी आपको ना, मैंने जैसे उत लिखा है, उत के अगर आपको 5 आ रहे हैं 6 आ रहे हैं तो वो आप कमेंट मेरे को बता दिया करो ताकि मुझे भी ऐसा लगेगा हाँ यार आप भी कहीं ना कहीं पहले पढ़े हो या आपके भी विचार वो मैं रख सकूँ। कोई गलत भी भेजी हो तो मैं आपके उसके क्या है कि वापस मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आप कमेंट भी कर दिया करो आपके पास भी कोई हो तो। देखिए दोस्तों पहले ही लिखेंगे हम, देखिए उत्पन्न, क्या लिखेंगे दोस्तों आपके उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पत्ति। ठीक है, और उत्कंठा, उत्कोच, उत्कोच, उज्ज्वल, उज्ज्वल, और आपके उल्लास। ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आपके उत वाले हो जाएंगे ना। उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्कंठा, उत्कोच, उत्कर्ष, है ना, उत्कर्ष। ठीक है, और उद्घोष ये भी इसके अंदर आ जाएगा, उद्घोष। या ऐसे आप तो इतने लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उत्तदनपन, उत्तदन में पत्ती, उत्तदन में कंठा, है ना, उत्तदन में कंठा, उत्तदन में कोष, उत प्लस में ज्वल, उत प्लस में लाश, उत प्लस में कर्ष। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके उत का मतलब होता है आपके ऊपर। ठीक है, अब इसके बाद में 2 नंबर डीसी के बाद पढ़ते हैं हम दोस्तों आपके उप वाला। उप का मतलब भी क्या होगा दोस्तों आपके पास। उप का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके पास, क्या होगा दोस्तों आपके पास। अब इसके अंदर जैसे भी आपको आ रहे हैं आप मेरे को बताइए, यानी कि उपवन, उपवास, ठीक है, उपमंत्री, उपमंत्री, है ना, ये इसके अंदर योजक चिन्ह था। और उपभोग, उपयोग, उपयोग, उपसार, या उपसर्ग भी पढ़ रहे हैं तो उपसर्ग भी आ जाएगा, उपसर्ग। ठीक है, उपवन, उपगौर ये आपके आ जाएगा। उपभोग, उपवन, अपेक्षा, उपेक्षा, है ना, उपेक्षा। और उपकार, उपकार नहीं हुआ तो उपकार भी लिख लीजिए, उपकार, उपदेश। ठीक है, जितने ज़्यादा है उतने ज़्यादा लिख लीजिए, बस आपको तो समझ में आना चाहिए। उपदन में पन, उपदन में वन, उपदन में वास, उपदन में मंत्री, उपदन में योग, उपयोग, उपसर्ग, उपेक्षा, अपकार, अपेक्षा, यानी कि इनके सबके अंदर आपके उप उपसर्ग। उप का मतलब होता है पास, उत का मतलब होता है ऊपर। यानी कि मैंने 8-10 तो ये लिखे हैं, और फिर भी जैसे अपन प्रश्नोत्तरी करेंगे ना दोस्तों उसके अंदर बहुत ज़्यादा और डिटेल समझा दूंगा। और 8-10 में से आपको समझा रहा हूँ। हर चीज़ देखिए दोस्तों लिखाने की नहीं होती, आपको समझने की भी होती है। तो
लगभग मैं आपके और लिख दूंगा, और आप भी समझने में कोई कमी नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में आपके उपमंत्री हो गया, और देखो उत और उप हो गया, यानी कि दो दो जोड़े में पढ़ेंगे, उत और उप हो गया। अब इसके बाद में अपन ले लेते हैं आपके दूर और दुस। क्या ले लेते हैं दोस्तों आपके दूर, और दूर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके बुरा। अब देखिए मैंने जो आपको संधि पढ़ाई थी ना, उसके अंदर मैंने लिखाया था आपके दुर्गम, दुर्गम, दुरासा, दुर्भिसंधि, दुर्भिसंधि, दुर्जन, दुर्जन। और देखिए एक तो दुर्जन ये भी आ जाता है आपके, और एक आपके दुर्जन ये भी आ जाता है, ठीक है। ये नहीं आएगा तो आप छोड़ दो इसको, दुर्जन है। और दुर्गति, दुर्गति, ठीक है। दुर्दशा, दुर्दशा हो गया। और दुराचारी या दुर्वस्था कर लो, और दुराचारी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूर प्लस में गम, दूर प्लस में आशा, दूर प्लस में बी संधि, दूर प्लस में जन, दूर प्लस में गति, दूर प्लस में अवस्था, दूर प्लस में आचारी। ये तो हो गया आपके दूर। दूर का मतलब होता है आपके बुरा। अब करते हैं आपके निस, यानी कि दूर दुस, दूर दुस। दुस का मतलब भी क्या होगा दोस्तों आपके बुरा। क्या होगा दोस्तों आपके बुरा। क्या क्या आ जाएंगे दोस्तों इसके अंदर आपके दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुस्साहस, दुस्साहस, या मूर्धन्य से भी कर दो ना तो भी काम चल जाएगा आपकी। दुस्साहस, एक मिनट है ना, दुस्साहस, और दुस्शासन, दुस्शासन, दुष्चक्र, दुष्चक्र, दुष्चक्र। देखिए दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया पहले तो लिखा ये दुस, और अब आप बढ़ा रहे हो बीच में तालव्य भी पढ़ा रहे हो, मूर्धन्य पढ़ा रहे हो, कोई सा भी पढ़ाएंगे इसमें कोई मायने नहीं रखता। पहले आपको लिखा चुका हूँ कि इसके अंदर संधि नियम लागू रहे, ये जरूरी नहीं होता, ये चीज़ हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा आपके दुष्कर्म, दुष्कर, दुस्साहस, दुष्पक्ष, और एक आता है आपके दुष्फल, और एक आ जाएगा दुष्कर्म हो गया, और दुष्फल हो गया, ठीक है। ये हो गया इसके। अब करते हैं दोस्तों आपके सम। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है आपके सम्मान। सम का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। यानी कि अब देखो संविधान में जब आपको मैंने व्यंजन संधि पढ़ाई थी, जब मैंने आपको नियम लिखाया था कि यदि मैं के बाद में आपके कोई आ जाए, कोई सा भी वर्ण आ जाए, यानी कैसे लग अगर भय तक आ जाए तो मैं का केवल अनुसार होता। अब जितने भी मैंने उसके अंदर लिखाए थे, और मैंने आपको जब व्यंजन संधि पढ़ाई थी तब लिखाया था मैंने आपके सम के बाद में यदि कृत धातु आ जाए तो मैं का आगम हो जाता है, और दंत्य स का आपके अनुसार हो जाता है ना, ठीक है दोस्तों। तो अब वो देखो पहले लिखिए आपके संविधान, 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 ठीक है दोस्तों। संजोग, जोग संजोग ना, संविधान संजोग, संयोग संजोग, ठीक है दोस्तों। संकर, ये संकर भी आ जाएगा ना, ये संकर भी आ जाएगा आपके। संगठन भी आ जाएगा, संगठन भी आ जाएगा, और संविधान संजोग संगठन, और आपके संवेदना भी आ जाएगा, संधि भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इतने सारे आ जाएंगे, आप जितने लिखना चाहो उतने लिख लो, लेकिन आपको तो समझ में आना चाहिए इसके अंदर कौन सा। देखो सम प्लस में गठन, सम प्लस में वेदा, सम प्लस में दी, सम प्लस में चार, सम प्लस में कर, सम प्लस में कर, सम प्लस में जोग, सम प्लस में विधान। और इसके बाद में अगर दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने आपको लिखाए थे कृत, कृति, कर्ता, कर्ण, कार्य, यानी कि संस्कृति। देखो संस्कृत, संस्कृति, संस्कृता, संस्करण, संस्कार्य, संस्कर्ता, ये सारे के सारे मैंने आपको पहले भी लिखा दिए। अब देखिए दोस्तों आपके सम के बाद में ले लेता हूं मैं आपके निर, ठीक है। निर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके बिना, यानी कि बिना या रहित भी होता है। निर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपके बिना या भी होता है। देखिए दोस्तों पहला लिखिए आपके निर जर, और ये निर्जर भी होता है ना,
निर्जर, निर्जन, निर्मम, बिना मम का ना, निर्मम। ठीक है, निर्जर, निर्मर, निर्भर। और आपके देखिए दोस्तों आपके, और निर्धर, एक मिनट है ना, और लिखिए दोस्तों, और बताइए आप भी। इसके बाद में लिखिए आपके नीरव, नीरव, नीरस, नीरस, निरोग। ठीक है, नीरस, नीरव, निरोग, निराकारी, निरा, निराकारी, ये भी हो जाएगा इसी के अंदर आपके। और निर्जर, निरर, निर्मम, नीरस, नीरस, निरोग और निराकारी। और इसके बाद में देखिए दोस्तों आपके, और आपके निरपराध, निरपराध, ये भी इसी का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में, यानी कि नीर वाले हो गए। अब आपके आ जाता है नीर, निस, नीर और निस, नीर और निस। एक बार और भी मैं आपको समझा दूंगा इसके अंदर। देखो निस का क्या अर्थ होता है आपके, यानी कि बिना। नीर और निस का भी दोनों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निस के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, निष्काम, निष्फल, ये चीज़ आ जाएगी। क्या आ जाएगा दोस्तों आपके, एक तो निष्फल, निष्काम, निष्काम है ना, निष्काम, निष्प्रभाव, या कर दोगे आपके निशेष। हाँ, निशेष भी इसी का आ जाएगा। ठीक है, और निष्प्रभाव, निशेष। इसके बाद देखो आपके निहत्ता। ठीक है, निष्का है ना, तो निष्के अंदर देखो आपकी और आ जाएंगे आपके निष्फल, निष्कर्ष, निष्कर्ष भी इसी का आ जाएगा आपके, निष्कर्ष। अब आपको ज़्यादा नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख दूंगा निष्कर्ष, है ना। ये इसके अंदर आ जाएंगे निष्फल, निष्काम, निष्प्रभाव, निशेष। और इसके अंदर आपके और निष्पाप, निष्पक्ष, निष्पाप, निष्पक्ष, ये सारे के सारे इसी के उदाहरण हैं। ठीक है, एक बार ये कमेंट करके बता दो अगर यहाँ तक भी आपको दिख रहा है, तो मैं और आगे लिखा दूंगा आपको नी वाला। ठीक है दोस्तों, नी का मतलब होता है आपके विशेष, नी का मतलब होता है आपके विशेष। ठीक है, नी का मतलब होता है आपके निशेष। ठीक है, अब नी के अंदर क्या करेंगे दोस्तों आपके, पहले लिखेंगे आपके न्याय, न्यास, न्यून। ये किसके उदाहरण आप कमेंट करके बताओ। ये आपके व्यंजन संधि के, नी प्लस में न्यास, न्यास, न्यून, आपके निगम, निहार और निदान, निदान। और आपके निर्भर, निर्भर के बाद में आपको निहत्ता, या किसका आपके निहत्ता, 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 निहार हो गया। और निष्कर्ष, निष्कर्ष उसमें आ ही गया आपने। और इसके बाद में आपके न्यून, निष्कर्ष, और आपके नी वाले में देखो आपके और। ठीक है, न्यास, न्याय, न्यून, निहार, निदान, निहत्ता, ये तो आपके हो गए। ठीक है, और अब इसके बाद में करते हैं अपन दोस्तों आपके, कल अपने 8 हो गए थे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि नी वाले हो गए। एक बार बता देना अगर इसके नीचे और आ जाए तो। नहीं आएंगे मेरे हिसाब से, तो अब अपन क्या है कि ऊपर ले लेते हैं, है ना। ऊपर लेने के लिए दोस्तों आपके नी तक हो गया, है ना। तो अब छोटे से रह गए दोस्तों आपके निर्निस हो गए, नी वाले हो गए। और 2 मिनट में मैं आपको सारे के सारे लिखवा रहा हूँ और समझाने के। देखिए दोस्तों, बात ये है कि जितनी मैंने आपको संधि है ना, जब संधि पढ़ाई थी ना, उसके अंदर भी मैंने आपको समझा दिया था। तो मेरे हिसाब से शायद समझाने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं बोल बोल के भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और अर्थ भी याद रखना इनका ना। और इनके मैं ना 2-3 दिन में आपके प्रश्नोत्तरी भी लेके आ रहा हूँ। प्रश्नोत्तरी में भी आपको बहुत लाभदायक चीज़ ही मिलेगी। नी तक हो गया ना, नी से आगे लिखो। अब आगे लिखते हैं अपन। नी के बाद में दोस्तों अपन वी ले लेते हैं। वी का मतलब दोस्तों आपके क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है दोस्तों आपके, वी का मतलब होता है आपके विशेष। विचार विमर्श, पहला लिखिए दोस्तों आपके विचार विमर्श।
अच्छा, विचार, विचार विमर्श है ना, विमर्श। ठीक है, देखो विहार पहले अपने नी वाला हुआ था, ध्यान रख लेना। अब ये आपके वी वाला हो गया। ठीक है, विस्तार और विधान, विधान, विधान और विज्ञान। ठीक है, ये सारे के सारे इसके हो जाएंगे, विचार विमर्श विज्ञान। और आपके देखो और भी लिख लो आपके इसके अंदर, आपके विकसा, विकसक, विकसन, ये भी इसी के आ जाएंगे। ठीक है, वि के बाद में आ जाता है आपके प्र वाले। ठीक है दोस्तों, प्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके पहले या आगे। अब प्र के आप कौन कौन से आ रहे हैं आप बताओ। देखो प्रकार, प्रभाव, प्रकार प्रभाव, आगे देखो प्रचार, प्रचार, प्रसार, प्रभाव हो गया, प्रचार प्रसार। इसके बाद देखो प्रयोग, प्रारंभ। ठीक है, और आपके आता है एक आता प्रज्वल, प्र प्लस में ज्वल है ना, और एक आता आपके प्रेत, प्रेत आ जाएगा आपके प्रादन में एत, प्रेत भी इसी के अंदर आ जाएगा है ना। और एक आ जाएगा आपके प्रो ज्वलित, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्र के बाद में आ जाएगा आपका प्रति, प्रति का मतलब आपके हर, क्या आ जाएगा दोस्तों, हर या हर एक या प्रत्येक। देखो देखो क्या आ जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिपल है ना, फल नहीं है यहाँ पे, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्याशा, और आपके प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। और इसके बाद में आ जाएगा आपके प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य ना, प्रधानाचार्य को छोड़ दो, आती है आपकी पर्यावरण, आपके प्रति है ना, तो प्रत्युपकार, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिफल, प्रत्याशा, और आपके प्रत्युत्तर, प्रतिरूप, और आपके प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, प्रतिसार, ये सारे के सारे आपके प्रतीक आ जाएंगे। अब बचते हैं दोस्तों आपके प्रा। ठीक है, प्रा का शाब्दिक अर्थ भी होता है आपके हर ही होता है। क्या होता है दोस्तों आपके प्रा का शाब्दिक अर्थ, प्रा का शाब्दिक अर्थ आपके पीछे कर लो, पीछे ज़्यादा ठीक रहेगा ना, पीछे वाला ठीक रहेगा। अब देखो प्रा के बाद में क्या देखो, प्राभव, पराभव, परावर्तन, पराकाष्ठा, प्रभाव हो गया, प्रभाव हो गया। ठीक है दोस्तों, और आपके प्रा हो गया ना। और इसके बाद में अगर आप इसके और भी लिखना चाहो ना, तो भी मैं आपको इसके और लिखवा देता हूँ, याद है ना, प्रतिदिन, और प्रतीक्षा, और प्रत्युत्तर हो ही गया था आपने। और इसके बाद देखिए दोस्तों आपकी प्रतीक्षा, और इसके बाद देखिए दोस्तों आपके प्रतिलिपि हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, और प्रतीक्षा, प्रतीक्षा लिख लीजिए ना, और ये इसका है। ठीक है, अप्राभव, प्रकाष्ठा, परामर्श, परामर्श, ये हो जाएगा। इसके प्रा वाले के उपसर्ग कम मिलते हैं, प्रा, प्रति, प्रा, और आगे आपके अंतिम बच जाएगा दोस्तों आपके प्रा, प्रति, प्रा, परी वाला। ठीक है, परी वाले तो वैसे बहुत मिलते हैं दोस्तों आपके, परी का मतलब होता है आपके पास। ठीक है, जैसे आपके क्या हो जाएगा, पर्यावरण, पर्यावरण, इसके मैं आपको बहुत ज़्यादा लिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण के बाद में आपके लिखा दूंगा मैं आपके पर्यंत। ठीक है, और पर्यूषण, पर्यूषण। ठीक है, पर्यंत हो जाएगा, पर्यूषण हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा, परिभ्रमण हो जाएगा। ठीक है, परिक्रमण, परिभ्रमण, और इसके बाद में आपकी परिपूर्ण हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, और परीक्षा भी इसी के अंदर आ जाएगा ना आपकी, परीक्षा आ जाएगा, और परिवेक्षक आ जाएगा, पर्यवेक्षक आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देख लीजिए दोस्तों आपके पर्यंत आ जाएगा, पर्यावरण लिखी दी आपने,
और इसके बाद में देखिए आपके पर्यटन आ जाएगा, पर्यटन आ जाएगा। यहाँ तक की बात तो होती है आपके दोस्तों संस्कृत के। अपने संस्कृत के पढ़े थे दोस्तों आपके 22, ठीक है। देखो अपने क्या पढ़ लिया था दोस्तों आपके, यहाँ आज तक अपने देखो यहाँ आना, मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक हमने पढ़े थे आपके तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग। अब कल पढ़ेंगे दोस्तों, हमने 22 पढ़े थे आज, और हमने 22 के 22 पढ़ लिए दोस्तों। और उम्मीद करूंगा कि ये जो 22 पढ़ाई मैंने दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा समझ में आए होंगे। और 8-10 8 तो इनके देखो लगभग मैंने 8 या 10 तो इनके मैंने करवा दिए, ठीक है। और जैसे मैं प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा, अगर आपको कुछ नहीं मिले तो आप उन नोट्सों में और ऐड कर लेना। और कल हम देखिए, आज हमने संस्कृत और इसके कर लिए, कल मैं आपको हिंदी वाले पढ़ा दूंगा, परसों मैं आपको अरबी वाले पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अंग्रेजी वाली पढ़ा दूंगा, यानी कि आपके 4 वीडियो इसकी और आएगी। फिर उसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको पढ़ते भी पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल। और प्रश्नोत्तरी देखिए दोस्तों, आपकी बहुत जल्द 1-2 दिन में प्रश्नोत्तरी आने वाली है। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।